ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समस्त भक्त हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का सेशन में। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार वसुदेव जी रिएक्ट कर रहे हैं, और वर्ष नंबर 36 में बताया गया है वसुदेव महा कि वसुदेव भाग्यवान है, महाभाग्यवान। इतना बड़ा डिफिकल्टीज में है, इतना बड़ा विपत्ति में है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी वसुदेव जी को महाभाग कहा कहते हैं, इसलिए कि भगवान कृष्ण के पिता बनने वाले, और इसलिए महाभाग कहते हैं कि वसुदेव ये डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर। तो किस प्रकार वसुदेव इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वसुदेव कंस को क्या कहते हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कंस को समझाने के लिए वसुदेव जी कहते हैं, श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणासुरयि भवान् भोजयसकारः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम् उद्वह परवलीम्। Vasudeva said, "My dear brother-in-law comes, you are the pride of your family, the Bhoj dynasty, and great heroes praise your qualities. How could such a qualified person as you kill a woman, your own sister, especially on the occasion of her marriage?" तो वसुदेव समझाने के लिए जनरली पहले साम नीति को अप्लाई कर। तो जनरली संसार में साम दाम दंड भेद, साम दाम भेद दंड, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो साम मतलब कूटनीति, दाम मतलब पैसा नीति, धन नीति, पैसा देके काम करना है। और भेद मतलब फूट डालकर काम करना है। और दंड मतलब दंड देकर काम करवाना। तो पॉलिटिक्स में ये चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चार का एप्लीकेशन अत्यंत आवश्यकता है।
कहाँ पर किसका एप्लीकेशन होगा वो निर्णय करना है मैच्योरिटी, पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर वसुदेव जी जो है पॉलिटिशियन, वो भी राजा है। तो जानते हैं राजनीति क्या है, तो राजनीति कहाँ पर कैसा अप्लाई करना वो भी जानते हैं। इसीलिए पहले वो क्या करते हैं, साम अप्लाई अप्लाई करते हैं, कूटनीति अप्लाई करते हैं। इसको नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान भी कहा जाता है। एक नीति है जो कि शत्रु को हैंडल करने के लिए नियोजित किया जाता है, और ये आवश्यकता है। तो राजनीति विदाउट कूटनीति संभव नहीं, राजनीति विदाउट दंड नीति संभव नहीं, राजनीति विदाउट भेद नीति संभव नहीं, और राजनीति विदाउट दाम नीति संभव नहीं। तो राजनीति में जाकर कोई कहेगा कि मुझे 100% सत्य का आचरण करना, नहीं। सत्य को बचाने के लिए राजनीति का ये जो चार प्रिंसिपल है अप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो सत्य को बचाने के लिए जो भी कूटनीति, जो भी दंड नीति, तो जो भी भेद नीति अप्लाई किया जाता है वो वास्तव में सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य को बचाया है। तो हमारा सत्य इस प्रकार होना नहीं चाहिए कि सत्य को ही हम खो दें, ट्रुथ को ही नष्ट कर दे, धर्म को ही नष्ट कर दे, धर्म पालन करने के नाम पर धर्म का ही विनाश का कारण बन जाए। तो दैट इज क्या है प्रॉब्लम। जैसे कि स्नान करना धर्म है, नियम। लेकिन आपको बुखार हुआ है फिर भी बोले मुझे स्नान करना, नियम फॉलो करना। क्योंकि नियम फॉलो करना मेन चीज, ऐसे नहीं होता है। जब आप बुखार होता है आपको, या शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है जिसमें आप स्नान नहीं कर सकते, तो स्नान नहीं करना है। स्नान नहीं करना ही शरीर को बचाना है। हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि शरीर को बचाना है, शरीर का रक्षा करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, इसलिए हम स्नान करते हैं। इसलिए वो नियम है, तो नियम का पर्पस को हमें समझना है। स्नान करना नियम ठीक है, धर्म ठीक है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, शरीर को रक्षा करना है। लेकिन जब शरीर बुखार में है तो उसमें भी बोलेंगे नहीं मैं स्नान करूंगा, 3 बार ही करूँ, तो मर ही जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार सत्य को पालन करना ठीक है, लेकिन सत्य को रक्षा करना आवश्यकता है। कभी कभी सत्य को रक्षा करने के लिए कूटनीति का आश्रय लेना पड़ता है, भेद नीति का आश्रय लेना पड़ता है। ये सब आवश्यकता है, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। और इस भाव से हमें कहां पर धर्म का रक्षा करने के लिए एक अधर्म करना पड़ेगा, धर्म का रक्षा करने के लिए कहां कहां पर एक धर्म को त्याग भी करना पड़ेगा, वो जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो वसुदेव जी भगवान के पिता होने वाले हैं, इतना तो ज्ञान है। इसलिए अपने संतान को रक्षा करने के प्लान करते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव का जो प्लान चल रहा है, कृष्ण को प्रोटेक्ट करना है, उनका प्लान है। आगे जाके सब कुछ प्लान करेगा, इसी भाव से वो कार्य करें। ठीक उसी प्रकार संसार में हमें भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का रक्षा करने के लिए जीना चाहिए, और हमारा कुछ प्लान है। ये प्लान क्या तो करने के लिए, ये प्लान के लिए जब हिंदू जिएंगे तब जाके हिंदुत्व बचेगा, सनातन धर्म बचेगा, रामायण महाभारत बचेगा। लेकिन हिंदू केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए ही जीते, ये इनका प्लान है। प्रॉब्लम ज्यादातर, कोई कोई रेयर है जो कि धर्म के लिए जीते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वसुदेव बोल सकते थे यहाँ पर, अरे कंस अभी तो शादी हुआ है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन नहीं, तो काम कर, देवकी को लेकर घर पे जाए, मैं ऑलरेडी बहुत शादी कर चुका हूँ, मेरे वाइफ भी ऑलरेडी है, मुझे इतना क्यों टेंशन में डाल रहा है, मैं जाता हूँ, तुम भी चला जाए। ऐसा बोल सकते थे ना। आप और मैं होते तो ऐसे ही बोलते थे ना, ठीक है चिंता मत कर, ऐसा होता रहता है, लेके जाए दूसरा शादी कर लो, हम ऐसे ही बोल सकते थे।
लेकिन वसुदेव जी ऐसे नहीं बोल रहे। वसुदेव जी देवकी को चाहते हैं, देव का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। तो कृष्ण जन्म लेंगे, इसीलिए कृष्ण को इनविटेशन के लिए वसुदेव जो प्लान करते हैं, पर आगे जाकर अनेक प्रकार की कठिनाई को भी सहन करें। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी संसार में भारत का जो कल्चर है, रामकृष्ण के जो कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, उसको बचाने के लिए हमें चेष्टा करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। उसको मारने के लिए कंस जैसे लोग संसार में भरे पड़े, और वो लोग प्लान कर रहे हैं वैदिक कल्चर को कैसे नष्ट किया जाए, बॉलीवुड के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, डिफरेंट सो कॉल्ड रिलीजन के थ्रू, माइनॉरिटी के थ्रू, डिफरेंट आइडियोलॉजी के थ्रू। इस प्रकार वे में, अनेक प्रकार वे में जनरली सनातन संस्कृति को मारने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमें प्लान करना चाहिए, ये हमारा कार्य होना चाहिए। नहीं तो हमारा कार्य अब कितने भी बड़े पोस्ट पर हो जाए, हमारा कार्य सीमित हो जाता है आहार निद्रा भय, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, हमारा सिचुएशन ऐसा है जैसे कि गली का कुत्ता रहता है, गली का कुत्ता रहते और घूमते रहते, आहार निद्रा भय में नहीं करते। वैसे ही बड़े बड़े सेठ लोग के भी कुत्ते रहते, वो भी घूमते हैं लेकिन बीएमडब्ल्यू कार में। आप सोच लीजिए, कुत्ता बीएमडब्ल्यू कार में घूमे यार गली में घूमे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो कुत्ता ही रहता है। ऐसे नहीं, आप भगवान को प्रार्थना कभी नहीं कर सकते भगवान मुझे नेक्स्ट लाइफ में बड़ा आदमी का कुत्ता बना दे, ऐसे हम प्रार्थना नहीं कर सकते। उसका पोजीशन वही है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान का सिचुएशन आप देखेंगे, भारत का सिचुएशन ही ऐसी। हम बड़े पोजीशन के नाम पे, पावरफुल पोजीशन के नाम पे, अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल के नाम पे जनरली हम क्या कर रहे हैं, पूरी आहार निद्रा भय मैथुन में लिखते हैं, उसको डिफरेंट वे में करने की प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द दिस इज नॉट। धर्म को रक्षा करना, धर्म को आप ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि धर्म आपके पास ही। बाकी जो सो कॉल्ड रिलीजन धर्म होते हैं, कुछ धर्म है ही नहीं। जिसको हम अधर्म कहते हैं, वो लोग उसको अधर्म के नाम पे काम कर रहे हैं। वास्तव में हमारा, वास्तव में धर्म ही नष्ट हो, रक्षा करने की जो कैपेसिटी, एबिलिटी सनातन फिलोसफी को फॉलो करने वाले के पास है, और किसके पास नहीं है। हम ही कर सकते हैं, और करना ही होगा। इसीलिए एक क्लैरिटी के साथ हमें जीना चाहिए। और वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, कंस को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यार कंस, आप तो राजा, आपका प्रेस्टीज पूरा तीनों लोक में फैला है, आप थोड़ा प्रेस्टीज के ऊपर ध्यान करो, रिपुटेशन के ऊपर ध्यान करो। आप मान लो देवकी को मार देंगे, जो कि आपका बहन और शादी के दिन ही मारे, तो कितना बड़ा अपमान होगा, आप चिंता नहीं। आपका मान सम्मान देवलोक में फैला है, और आप इतने बड़े पाप करने के लिए जा रहे हैं। आपका अपमान हो जाए, प्रेस्टीज कम हो जाए, रेपुटेशन कम हो जाए, सम्मान नष्ट हो जाए। इसलिए सम्मान के लिए तो मत मारो। इस प्रकार वो जिंदगी क्या करते हैं, बताते हैं। तो थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, बैकग्राउंड में उनको बचाना है, लेकिन ज्ञान क्या दे रहे हैं, इसको सामान्य को, रिपुटेशन को देखकर आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो वास्तव में ये एक प्रिंसिपल है, रेपुटेशन इज ए प्रोटेक्शन। जो व्यक्ति संसार में एटलीस्ट मान सम्मान के लिए भी जीता है, पाप से बचता है। पहले दारू पीना मतलब अपमान माना जाता है, इसलिए इसीलिए पहले बड़े बड़े लोग एरिस्टोक्रेटिक भी थे, लेकिन दारू नहीं पीते थे। धनवान व्यक्ति, जमींदार व्यक्ति भारत का संस्कृति में, वो लोग दारू नहीं पीते थे, क्योंकि मान सम्मान था उनका। अरे रेपुटेशन चला रहे यार, दारू कैसे। मान सम्मान को बचाने के लिए दारू पीने से बचते थे, व्यभिचार करने से बचते थे।
कुछ भी गलत कार्य करने से बचते रहे। क्यों? मान सम्मान। तो आप सोचिए, मान सम्मान प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आजकल ये सब गए। आजकल लोगों का आइडियोलॉजी चेंज कर दिया है। दारू पीना ही मान सम्मान बना दिया। व्यभिचार करना ही मान सम्मान बना दिया। कपड़ा पहनना आधा नहीं, आधा पहनना यही मान सम्मान बन गया। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इसको ही एजुकेशन मान। रेपुटेशन को लोग ध्यान रहे, रेपुटेशन का फिलोसफी चेंज कर दी। जो ये नहीं करता बोलते ये क्या है यार, ये तो क्या बोलते अनएजुकेटेड। दारू नहीं पी रहा है ना, अनएजुकेटेड। स्मोकिंग नहीं कर रहा है ना, अनएजुकेटेड। पूरा कपड़ा पहन रहा है ना, इसलिए अनएजुकेटेड है। शास्त्र पढ़ रहे, रामायण महाभारत पढ़ रहे, भागवतम सुन रहे, अनएजुकेटेड। एजुकेटेड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बिना कपड़ा। नोवेल्स पढ़ेंगे, नोवेल्स, इमेजिनेशन स्टोरीज। लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइफ स्टाइल, वो क्या करते हैं? किधर बैठते हैं, किधर उठते हैं? ये सब एजुकेशन है। इसको लोग रेपुटेशन, इसको ही मान सम्मान, इसके लिए अवार्ड मिलता है। दुर्भाग्य है। इसको ही कलयुग कहते हैं। तो वास्तव में जो व्यक्ति रेपुटेशन के लिए भी जीता है, पाप से बचता है। इसलिए कंस को यहाँ पर कहते हैं कि आप अपना रेपुटेशन को ध्यान लो, पर पाप से बचो। ठीक उसी प्रकार हमें भी रेपुटेशन को ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता है। कोई मान लो सेल्फ रियलाइज नहीं, हायर वैकुंठ जाना भी नहीं है, लेकिन इस संसार में भी मान सम्मान के लिए वो जिएगा तो पाप से बचेगा। कलयुग इससे बुद्धिमान का कार्य करता है। मान सम्मान को, जो मान सम्मान है उसको अपमान कर लेता है। कल मैं सुन रहा था कहाँ पर कि एक फतवा आया है इस्लाम का, सुन्नी बोर्ड का कुछ तो फतवा आया है। वो लोग को ऐसा बता रहे हैं कि जो लड़कियां हैं तो काम करते हैं, माता जी से बोलेंगे नहीं, लड़कियां ही बोले, जो काम करते हैं इधर मुस्लिम लीग, उन लोगों ने ऐसा एक नियम निकाला है कि वो एटमोस्फेयर में क्या होता है, लड़कियां हैं लड़के हैं, इसलिए उनके मन में सेक्स का डिजायर आता है। इसलिए उन लोगों ने एक प्रकार का प्लान निकाला है कि ये जो लड़कियां हैं ब्रेस्ट फेड करेंगे इसको, कलीग लोग को 5 बार ब्रेस्ट ब्रेस्ट फेड कर देंगे, पिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो माँ बन जाएगी। तो माँ और बच्चे का रिश्ता रहेगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नियम निकाल रहे हैं। घर पे माँ बाप नहीं होता है कोई उनका, और उधर ऐसा होगा करके नियम निकाल रहे हैं। ये सब फ्रॉड चल रहा है, ये सब जनरली संसार में एक प्रकार की कार्य चल रहे हैं, और लोग क्या है, एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। इसीलिए वास्तव में हमें पाप से बचना है, तो रेपुटेशन के लिए हम चाहिए पाप से बच सकते हैं। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि आप रेपुटेशन के लिए जीने के, और आपका रेपुटेशन का ध्यान रखिए, और ये पाप मत कीजिए। मृत्युर्जन्मावतंबीरः देहेन सह जायते, आद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु वै प्राणिनां ध्रुवः। O great hero who takes birth is sure to die, for death is born with the body. One may die today or after hundreds of years, but death is sure for every living entity. तो सेकंड रीजन बता दें कि पाप क्यों नहीं बना। कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इसीलिए आप जनरली मृत्यु को रोक नहीं सकते। पाप करके मृत्यु को रोकने की प्रयास मत कीजिए, क्योंकि मृत्यु तो रोकने वाला नहीं। मेन पॉइंट इज दैट मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, लेकिन पाप करके मृत्यु को रोकने की प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ जो होगा पेनफुल बन। इसलिए वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, तो जानते हैं कि संसार में मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित। जातस्य ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जन्म नेक्स्ट लाइफ में किस प्रकार होता है, इस संसार का एक्शन के अनुसार होता
इसलिए संसार का एक्शन ही हमारा जीवन बनाता है। हम जीवन जीते हैं एक्शन करके, लेकिन जीवन मिलता भी है एक्शन के कारण, कर्म के। इसलिए कर्म ही वास्तव में जीवन है, क्योंकि हमें कर्म ही जीवन देता है, और जीवन में हम कर्म करते हैं। इसलिए वास्तव में कर्म ही जीवन है। ऑक्सीजन जीवन नहीं, आहार जीवन नहीं, एंटरटेनमेंट जीवन नहीं, वास्तव में पायस एक्टिविटी जीवन। ये पायस एक्टिविटी, पुण्य कर्म और भक्ति कर्म हमारा मुक्ति का कारण। इसलिए मृत्यु को रोकने के लिए पाप मत करो, ये मूर्खता है। संसार में बहुत लोग मृत्यु को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पैसा से, धन से, मेडिसिन से। लेकिन एक पॉप स्टार था, माइकल जैक्सन, वो भी, उसका एक बहुत बड़ा इच्छा था कि अनेक साल तक जीने के लिए, 700 800 साल जीने की उसका इच्छा। 50 साल पहले ही मर गया। उसके पास स्पेशल डॉक्टर थे, रूप था एक, उनका ट्रीटमेंट से वो रोज खाना पीना करता था, ठीक है नहीं, अनेक प्रकार की फैसिलिटी लेकर वो जीता। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करके अपना शरीर को ठीक करने का प्रयास कर रहा, सब कुछ फैसिलिटी था, डॉक्टर थे, डॉक्टर के सामने ही मर गया 50 साल में। अभी भी कोई कोई लोग कर रहे हैं। एक तो कोई, मैं न्यूज में सुन रहा था, कोई बिरियानी या बिरियान कर कुछ तो है, जो कि साल में जनरल क्या है, 700 800 करोड़ खर्चा करता है केवल शरीर के लिए। 800 करोड़ खर्चा करता है अकेले शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है मृत्यु जन्म अवतम वीरा। इस संसार में जन्म के साथ ही मृत्यु आ जाता है। बर्थ डेट है तो डेथ डेट भी आ जाता है। प्रोडक्शन के साथ एक्सपायरी डेट आता है, हर हर इसमें लिखा जाता है, बटन में। ठीक उसी प्रकार ये बटन में भी लिखा गया है कि डेथ डेट कभी, एक्सपायरी डेट कभी। इसीलिए मृत्यु को रोकने की हम प्रयास नहीं करना चाहिए। मृत्यु को रोक नहीं सकते। वास्तव में मृत्यु को रोकना है तो भक्ति करना चाहिए, और भक्ति ही वास्तव में मृत्यु को रोकता है। क्योंकि मुक्ति भक्ति के द्वारा होता है, तो शरीर मिलता है, शरीर नहीं मिलता है तो मृत्यु नहीं होता है। इसलिए शरीर का मृत्यु के लिए जनरली हमें क्या करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कर्म ही हमारा नया जीवन बनाता है। इसलिए वसुदेव जी कंस को कहते हैं मृत्यु निश्चित है, तुम मृत्यु को रोक नहीं सकता है। इवन देवकी को भी मार देंगे, तुमको मारने वाला आ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। इसलिए आप देवकी को मार के पाप मत करना कि नेक्स्ट लाइफ तुम्हारा जीवन ही खराब हो जाए। इसलिए हमें मृत्यु को निश्चित मानकर, पर नेक्स्ट लाइफ भी निश्चित मानकर, मुक्ति को निश्चित मानकर क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। मृत्यु को रोकने की प्रयास करते हुए पाप करने की आवश्यकता नहीं, ये मूर्खता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, मृत्यु के साथ लड़ाई नहीं करते। मृत्यु से कोई जीत नहीं सकता है। हाँ, मृत्यु से कभी होगा हमें पता नहीं, इसलिए हम शरीर को बचाने की तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन पाप से बचाने की प्रयास करना चाहिए। पुण्य करते हुए, धर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, मतलब शरीर भी छूट गया चलेगा, लेकिन पाप करते हुए शरीर बच गया तो प्रॉब्लम। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अभिमन्यु का भी मृत्यु हुआ है महाभारत युद्ध, और बाकी लोग का भी मृत्यु हुआ है महाभारत युद्ध। लेकिन अभिमन्यु का ग्लोरी जो है महाभारत युद्ध सबसे ज्यादा है, इवन अर्जुन से भी ज्यादा है। क्योंकि इस प्रकार वो मृत्यु मरा, जो कि बड़े बड़े योद्धा भी जय प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके ग्लोरी प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए मृत्यु को हमें ग्लोरियस बना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन जब ग्लोरियस रहेगा, मृत्यु भी ग्लोरियस हो। तो मृत्यु हमारा मुक्ति का कारण होना चाहिए, मृत्यु हमारा दूसरा मृत्यु का कारण नहीं होना चाहिए। जब हम पाप करते हैं, जन्म लेते हैं, अनेक शरीर में जाते हैं, फिर अनेक प्रकार की
पाप करते फिर से जन्म मृत्यु का चक्र में रहते। इस मृत्यु को इनएविटेबल समझकर हमें जनरली मुक्ति के लिए जीना चाहिए। इसलिए कंस को कहते हैं आप मृत्यु को मार नहीं सकते हैं, अन्यथा परिश्रम मत कीजिए और पाप मत कीजिए और भविष्य को नष्ट मत कीजिए। तो वास्तव में जब मृत्यु से बचने के लिए पाप करते हैं, वास्तव में भविष्य को नष्ट करते हैं। जो पाप करते हैं वास्तव में सोचते हैं कि हमारे लिए हम कर रहे हैं, स्वार्थ है। वास्तव में हम क्या करते हैं, हमारा भविष्य का परमार्थ को और स्वार्थ को नष्ट करें। इसलिए रेपुटेशन को ध्यान रख के पाप मत करो। मृत्यु इनेविटेबल ये भी समझकर पाप मत करो। नेक्स्ट लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो, पाप मत करो। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगावशः देहान्तरम् अनुप्राप्य प्राक्तनं त्यज्यते वपुः। When the present body turns to dust and is again reduced to five elements earth, water, fire, air, and ether, the proprietor of the body, the living being, automatically receives another body of material elements according to his fruitive activities. When the next body is obtained, he gives up the present body. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, और ये पंच महाभूत का शरीर नष्ट हो जाता है और पंच महाभूत में मिल जाता है, और कुछ नहीं। जैसे कि एक लकड़ी रहता है, देखे नहीं, गीला लकड़ी रहता है, उसमें पानी रहता है। आप उसको सुखा दो तो पानी का पार्ट निष्कासित हो जाता है शरीर से, उसका पार्ट से। तो जो बचता है केवल अग्नि का पार्ट बचता है और अर्थ का पार्ट बचता है। तब जला देते हैं तो अग्नि का पार्ट अग्नि में मिल जाता है, तो अंत में जो राख बनता है वो जनरल मिट्टी है। इस प्रकार आप समझे, और कुछ नहीं। तभी मिट्टी थोड़ा सा है और अग्नि पार्ट ज्यादा है लकड़ी में, और पानी का पार्ट पानी में मिल जाता है। तो संसार में संसार मिल जाता है। तो अग्नि का पार्ट अग्नि में मिल गया, पानी का पार्ट पानी में मिल गया, और अर्थ का पार्ट अर्थ में। वैसे ये शरीर है और कुछ नहीं। उसको भगवान ने उनके टेक्नोलॉजी से बनाया है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है सचमुच ही। हम It's आपको 7 o'clock. करे हम समझ नहीं पाते। भगवान भगवान ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है वास्तव में। इसमें जो पानी है, पानी में, और कभी कभी मान लो आप बुखार हो गया, और तो हम खाना पीना कम कर दिए, कुछ डिजीज हो गया, कुछ खाना पीना कम कर दिए, तो अब सूख जाता है शरीर। सूख क्यों सूख गए? पानी चला गया, यहाँ का जो पानी है ना चला जाता है, और कुछ नहीं। अब फिर खाएंगे तो पानी पाट फिर आ जाता है, तो मुर्दारे में मोटा पतला, इसे चलेगा विचार। ध्यान से आप देखेंगे शरीर पंच महाभूत का एक क्या है, मिश्रण। और भगवान इसको मिश्रित करके उनके टेक्नोलॉजी से बनाया जो हमें समझ में, और कुछ नहीं। हाँ, और जब मृत्यु हो जाता है ये शरीर क्या करता है, पंच महाभूत से मिल जाता है और नया शरीर जीवात्मा प्राप्त करता है। डिसमेंटल है और कुछ है। जैसे रोबोट बनाते हैं आजकल हम, डिफरेंट मेटल्स लेते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, और कुछ यूज करके रोबोट बनाते हैं। रोबोट क्या है, डिफरेंट मेटल्स को, डिफरेंट पार्ट को जनरल क्या है मिलाकर बनाते हैं, बाद में डिसमेंटल कर देते हैं, तो ये प्लास्टिक है, ये आयरन है, ये निकल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन सब जब साथ में आ जाते हैं ये रोबोट हो जाता है। वैसे पंचम होते हैं और कुछ नहीं। ये अर्थ है, ये वाटर है, ये फायर है, ये एथर है, ये एयर है, जब साथ में आते हैं ये शरीर बनता है। तो भगवान ये पंच महाभूत को लेके अनेक प्रकार के शरीर बनाए, 84 लाख। दैट इज कृष्णस टेक्नोलॉजी। हम अपना टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट बना रहे हैं, भगवान उनके टेक्नोलॉजी से डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर रहे हैं, जीव बना रहे हैं, भौतिक शरीर बना रहे हैं, पर कुछ नहीं। तो भगवान के द्वारा बनाया गया रोबोट को मनुष्य कहा जाता है, और मनुष्य के द्वारा बनाया गया मनुष्य को रोबोट कहा जाता है, और कुछ नहीं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं डिसमेंटल। इसलिए कहते हैं देह पंच त्वम आपने देहि कर्मान का। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन कर्म के अनुसार फिर नेक्स्ट बॉडी उसको प्राप्त होता है, जैसे कि लास्ट वर्ष में डिस्कशन किया है।
ब्रजं तिष्ठं ब्रजं तिष्ठं पद एकेन यथा एव एकेन गच्छति यथा द्रोणाचलोक एवं देहि कर्म गतिं गतः। Just as a person traveling on the road rests foot on the ground and then lifts the other, or as a worm on a vegetable transfers itself to one leaf and then gives up the previous one, the conditioned soul takes shelter of another body and then gives up the one he had before. तो वसुदेव जी समझा रहे कंस को, एग्जाम्पल दे रहे कि ट्रांस माइग्रेशन कैसे होता है, समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, कीड़ा का एग्जांपल। छोटा कीड़ा जैसे कि पत्ते के ऊपर चलता है, तो एक पत्ते को छोड़ के दूसरे पत्ते में प्रवेश करता है, वैसे ही जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और कुछ। तो यहाँ पर जो कीड़े का है कंपेयर सोल के साथ किया गया, पत्ते के कंपेयर इस शरीर के साथ किया गया। तो जो पत्ता है वो जनरली क्या है, ऑब्जेक्टिव मैटर है, और यहाँ पर कीड़े जो सोल के साथ कंपेयर किया गया, स्पिरिट। ठीक उसी प्रकार समझाने के लिए बता रहे, वैसे ही जीवात्मा क्या करता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। एक शरीर छोटा और दूसरा मार्ग गर्भ में प्रवेश हुआ है। और इसको देव जनरल क्या कहते हैं, साइंस ऑफ ट्रांस माइग्रेशन। तो वास्तव में आप ध्यान से देखेंगे, इस शरीर में भी हम ट्रांसमाइग्रेट हो चुके हैं, आत्मा सेम है, लेकिन बालक शरीर किधर गया। बालक शरीर से, शिशु शरीर से हम बालक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, बालक शरीर को छोड़कर तरुण शरीर में प्रवेश हो चुका है, कोई कोई तरुण शरीर का छोड़कर वृद्ध शरीर में प्रवेश हो चुके हैं। यहाँ पे भी 3-4 ट्रांसमाइग्रेशन हो चुका है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। ये भगवान का खेल है। भगवान इतना सूक्ष्म तरीके से बनाया है ये चीज को कि हमें नहीं लगता है। हम बोलते हैं मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, आपने शरीर चेंज किया है, उसको ही हम बोलते हैं बड़ा हो गया। जैसे कि कोई गणपति का आ, मूर्ति बना रहे हैं, पहला दिन आप जाकर देखोगे, मान लो मूर्तिकार के पास आप है, जब आप देखोगे ये गोला है, मिट्टी का गोला ही, लेकिन 2-3 दिन के बाद जाओगे तो गोला से कुछ कुछ हाथ पैर ऐसा कुछ तो निकला है। 4-5 दिन के बाद जाओगे तो फिर सूंड आया है, कि बड़ा पेट आया है। 6-7 दिन के बाद जाएंगे तो मुकुट है, कलरफुल है। आप लोग यार ये मिट्टी तो बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। मिट्टी का शेप को चेंज कर रहा है मूर्तिकार। हम उसको बोल रहे हैं गणपति बन गए, मूर्ति बन गया, मिट्टी है वो, उसको शेप दिया गया। शेप देने के बाद हम बोलते हैं ये गणपति है, ये मूर्ति है। लेकिन अब क्या है, वो सूंड भी मिट्टी है अभी भी, मुकुट भी मिट्टी है, आंख भी मिट्टी है, सब मिट्टी है। और एंड में क्या है, मिट्टी में मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बदल गया, चेंज हो गया, बढ़ रहा है, गन्ने जैसे बढ़ गए, छोटा मिट्टी से अभी बड़े हो गए। ऐसे नहीं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर मिट्टी है, पंचमहाभूत है, और जीवात्मा परमात्मा इस शरीर में उसको सेवते हैं। तो परमात्मा वास्तव में सेवते हैं। और इसलिए हमें लग रहा है कि अरे यार मेरा आंख आ गया, मैं बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, मेरा दांत निकल गया, दांत आ गया, बाल निकल गया, बाल आ गया। इस प्रकार जनरल हम विचार करते हैं, बट रियलिटी क्या है, सब चेंजेस मूर्तिकार करता है, परमात्मा अंदर बैठ के सब करता है, इसलिए चेंजेस होता है। मरने के बाद कोई चेंजेस नहीं होता है। जब आत्मा छोड़ के चला जाता है, परमात्मा चला जाता है, इस शरीर में कोई चेंजेस नहीं होता है। शिशु शरीर बालक नहीं हो, बालक शरीर तरुण नहीं हो, तरुण शरीर वृद्धावस्था आएगा नहीं, वो तेरी सड़कें नष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन चेंजेस हो रहा है, हम बोल रहे हैं बड़ा हो रहा है, बड़े नहीं, आप ट्रांस माइग्रेट हो रहा है। सोल लेवल क्या है, दूसरे शरीर में आ रहा है। और साइंस कहता है कि हर 7 साल में शरीर का जितने भी सेल है नष्ट हो जाता है, नया सेल बनता है। नया सेल मतलब क्या है, नया शरीर है, सेल से ही शरीर बनता है। तो नया कोशिकाएं बनता है, नया कोशिकाएं बनता है मतलब नया शरीर बनता है। और भगवान ने इसको ऐसे डिजाइन किया है, कोशिका कैसे नष्ट होते हैं हमें पता नहीं चल रहा है, और नयापन कैसे आता है हमें पता नहीं चल रहा है। अचानक नयापन आ जाता है, तो हम बोलते हैं अरे इसको मूछ आ गया है, तरुण हो गया, हमें ऐसा लगता है। अरे इसका बाल पक गया है, बुढ़ा हो गया है, इस प्रकार हम सोचते हैं। तो ये चेंजेस होता है। तो इस शरीर में भी हम ट्रांसमाइग्रेट कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है।
ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट शरीर में भी हम जाते हैं, ट्रांसमाइग्रेट ही होता है और कुछ नहीं। नया शरीर माँ के गर्भ में जाते हैं, तो माँ के गर्भ में नया शरीर प्राप्त करके फिर संसार के भीतर आते हैं। और इसको भी जनरली क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कुछ नहीं, मृत्यु मतलब नया शरीर, पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर कीड़े का एग्जाम्पल दे के वस्तु बता रहे, ट्रांसमाइग्रेशन में क्या होता है, कर्म के अनुसार। इसलिए आप पाप कर्म मत कीजिए। आपने पहले कुछ अच्छा कर्म किया इसलिए राजा बने, और इस जन्म को आपको इस प्रकार जीना चाहिए, मुक्ति के लिए जीना चाहिए। नया कीड़े के शरीर प्राप्त करने के लिए मत चाहिए। पाप करेंगे तो फिर कीड़े दुनिया में जाए। तो इसलिए एकांश इस प्रकार के पाप मत करो, रेपुटेशन को ध्यान, डेथ इज इनएविटेबल इसको ध्यान दो, सोल इज इटरनल, ट्रांसमाइग्रेशन कर्म के अनुसार होता है, एक्शन के अनुसार होता है, इसके ऊपर ध्यान। ये सब जानकर आप पाप को मत करो। और क्या बताएंगे हम देखेंगे कल। हरे कृष्णा। स्वरूपाद की जय।